ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तथा कृष्णपादान् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ते नामिने। हरे कृष्णा। सभी सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी भक्तों को बहुत बहुत आभार कि मुझे एक अवसर देने के लिए जब मैं हमारे सिंह गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का गुणगान कर पाऊं। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पिताजी सभी जानते हैं, जो सप्तम गोस्वामी हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, उनके पुत्र हैं। इनका बचपन का नाम बिमला प्रसाद था और इनकी माता जी का नाम भगवती देवी था। और सभी ने सुना भी होगा क्योंकि जब जैसा मुझे बताया ऐसा भक्ति शास्त्र के विद्यार्थी हैं जो आज से चर्चा में उपस्थित हुए हैं, तो ये भी पता होगा कि उनका जन्म श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में हुआ था। जगन्नाथ मंदिर के पास में ही जो मेन रास्ता है जिसे बड़े डंडा बोलते हैं, वहीं एक गौड़ी मठ है, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का अ, जन्म स्थान है, वहीं पर जन्म हुआ था। और इन्हें शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने आज्ञा दी थी कि तुम जाओ और जाकर के शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से शिक्षा ग्रहण करो। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हर किसी को शिक्षा नहीं देते थे, तो बट इनकी लगन देख करके, इनके डेडिकेशन देख करके इनको शिक्षा दी। और इन्हीं ने जो चैतन्य महाप्रभु का नाम के प्रचार के लिए, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को स्थापित करने के लिए 64 गौड़ी मठों की स्थापना करी। और आज भी जो मूल स्थान है वहां पर शिला भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा स्थापित जो स्थान है, वहीं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के विग्रह भी आज, ये समाधि भी वही आज विराजमान है। तो एक दो घटनाएं हैं कि किस तरह से इन्हें सिंह गुरु कहा जाता था, उस पे हम चर्चा करेंगे। लीलाएं तो बहुत सारी हैं महाराज की, पर जो जिन लीलाओं में इनके वास्तव में एक साधारण व्यक्ति उस लीला का दर्शन करेगा तो वो बहुत ज्यादा विस्मय में आ सकता है कि महाराज ने कैसी लीला करी। एक बार की बात है कि राधा कुंड में 64वां गौड़ी मठ था। महाराज कार्तिक के समय में जैसे यात्रा होती है ब्रजमंडल परिक्रमा, उस समय अधिकतर राधा कुंड निवास करते थे। और राधा कुंड में सभी ने दर्शन करे होंगे। राधा कुंड के पास में कुंज बिहारी गौड़ी मठ है, वहां पर महाराज विराजमान रहते थे क्योंकि परिक्रमा करते थे सभी भक्त। परिक्रमा करने के बाद में वहीं पे कथा प्रचन प्रवचन होता था। दामोदर मास का जो नियम सेवा होती थी, सब लोग वहीं पे करते थे और बड़े आनंद के साथ में रहते थे। तो वहां पर एक बार क्या हुआ कि गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया तो भक्त लोग बहुत उत्साहित थे। और जैसा कि हमारे मंदिर में भी बनता है कि अन्न के गोवर्धन बनाए जाते हैं, अन्नकूट का भोग लगता है। अन्नकूट क्या हुआ कि अधिकतर जगह भ्रांति हो गई है कि अन्नकूट मतलब कि मिक्स वेजिटेबल को बना लो, उसे अन्नकूट कहा जाता है। अन्नकूट की शुरुआत गोवर्धन पूजा के समय से ही भगवान कृष्ण के समय हुई कि अन्नकूट यानी कि अन्न का पहाड़ बना करके, अन्न यानी कि जो भी खाद्य सामग्री है, कूट मतलब कि पहाड़ बना करके भगवान को भोग लगाया गया। और हमारे में भी जैसे जब गोवर्धन पूजा होती है, जो अन्नकूट बनाया जाता है उसमें
बहुत तरह की मिठाइयाँ, बहुत तरह के पकवान, हलवा, चावल वगैरह उससे बनाया जाता है, और उसमें गणराज जी को भोग लगा करके सभी उसको प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो उधर कुंज बिहारी गौड़ी मठ में भी ऐसे ही अन्नकूट बनाया गया, और सभी वैष्णव लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ में उस उत्सव को मना रहे थे। तभी वहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की एक अच्छी बात थी कि जब भी भक्त लोग प्रसाद लेते थे, कि सेवा के कर रहे होते थे, तो उन्हें उत्साहित करने के लिए, कि जैसे अभी भी हम देखते हैं हमारे जो आचार्य वर्ग हैं, जब भक्त सेवा करे तो उन्हें बीच में जाकर के उन्हें उत्साहित करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आप लोग भी सेवा कीजिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी भक्तों को मोटिवेट करने के लिए जब प्रसादी प्रारंभ हुई, तो जो प्रसाद सेवा करने वाले भक्त थे, जो प्रसाद बनाने वाले भक्त थे, जो प्रसाद पाने वाले भक्त थे, सभी भक्तों को उत्साहित करने के लिए उनके बीच में गए। और वहां पे जाकर के उन्होंने एक बहुत आश्चर्यजनक एक घटना को देखा, जिसे देख करके वो पहले तो थोड़ा चौंके, बट फिर बाद में पूछा उन्होंने कि जो गोवर्धन बने थे, गोवर्धन में बहुत सा तरह के पकवान वगैरह लगाए गए थे, हलवा लगाया गया था, पर उसका एक तरफ का जो भाग था, जहाँ हलवा लगा था, उसे कोई भी खाने को तैयार नहीं था। और कोई भी कहता कि लेने उसे छूने को भी तैयार नहीं, तो ऐसा लग रहा था कि इसको जैसे फेंकने के लिए रखा गया है, या उसे एक तरह से कैसे कहे उसे, कि तिरस्कृत कर दिया गया था गोवर्धन के कुछ भाग को। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो सिंह गुरु है, उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि आपने इससे क्यों तिरस्कृत किया हुआ है। तो वहां के भक्तों ने बनाया बताया कि यहाँ पर एक कुत्ता आया था, कुत्ता इस भाग में से कुछ झूठा करके गया है और यहाँ पर कुछ खा गया है। जब भक्तों को ने ऐसा बताया, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को पता लगा कि कुत्ता आया है, कुत्ता ने ऐसे ऐसे करके खाया, उस भाग को छोटा कर दिया। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा, अच्छा ऐसे कैसे हुआ। तो उन्होंने उससे जहां से पूछा कि कुत्ते ने कहाँ से खाया था, तो जहां से कुत्ते ने मुंह लगाया था, जहां से उस प्रसाद को खाया था, वहीं से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने प्रसाद को उठाया, अपने मुंह में डाला और खाने लगे। और कहा कि प्रसाद में किसी तरह का झूठे का विचार नहीं होते, प्रसाद में किसी तरह का विचार नहीं किया जाता। प्रसाद प्रसाद होता है, और प्रसाद का सेवन करके ही कोई अपने सभी दुखों से मुक्त हो सकता है, कि इसलिए प्रत्येक जीव को चाहिए प्रसाद की सेवा करनी चाहिए। और कई श्लोकों के माध्यम से प्रसाद सर्व दुखा नाम के, जैसे गीता में भगवान बोलते हैं कि जो प्रसाद ग्रहण करता है उसके सभी दुखों का नाश होता है। और ऐसा करके बहुत प्रसाद की महिमा को गुणगान करा, प्रसाद की महिमा के विषय में बताया। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक बहुत अच्छी संदेश दिया कि हमें प्रसाद में कभी भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। जैसे जगन्नाथपुरी में जाते हैं कि अगर हम प्रसाद पा रहे हैं, कि कई ऐसा भी भक्त होता है कि जिसका प्रसाद लिया उसके खाने की इच्छा नहीं हो रही है, वो खा नहीं पा रहा है, तो वो क्या करता है कि वहां पर छोड़ के चला जाएगा, कोई दूसरा आएगा, वो उधर से दूसरा व्यक्ति आके वो छोड़ जाएगा, दूसरा व्यक्ति आके वहां पर प्रसाद खा लेगा, क्योंकि प्रसाद में किसी भी तरह का झूठे का किसी का विचार नहीं होता है। एक और घटना है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की। दो घटना है, इन दो घटनाओं से हमें बहुत सीख मिलती है। एक बार क्या हुआ, जब श्री चैतन्य मठ की बात है, जो मायापुर में है चैतन्य मठ, वहां पर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज विराजमान थे। और वहां पे देखा होगा वो बहुत सारे हरियाली है, बहुत ग्रीनरी है, बहुत अच्छे फलों के, बहुत अच्छे ये फूलों के, बहुत अच्छे अच्छे सजावटी वृक्ष हैं वहां पर। तो वहां पर आम के भी वृक्ष थे, आम के भी वृक्ष थे। और आम वास्तव में थे, मंदिर में वृक्ष है तो मंदिर के आमों का क्या प्रयोग होगा, कि उन आमों को तोड़ा जाएगा, भगवान की सेवा में पधराया जाएगा, जब भगवान उसे स्वीकार करेंगे तो भक्तों को उसे वितरित किया जाएगा, भक्त उसे स्वीकार करेंगे। भक्त लोग प्रसादी खाने के अधिकारी हैं, भक्त लोग डायरेक्टली आम खाने के अधिकारी नहीं है, जैसा हर किसी मंदिर में होता है, कि हर मंदिर में जैसे भी कोई फल आता है, कुछ भी बनता है, तो सबसे पहला अधिकार भगवान का होता है कि भगवान को भोग लगेगा, भगवान को भोग लगने के बाद में भक्त लोग उस प्रसाद को पाते हैं। तो वहां पर एक घटना हुई कि रात्रि के समय में कुछ चोर घुसे, उन चोरों ने कुछ चुराया नहीं, केवल बगीचे के आमों को तोड़ करके ले गए।
उन्होंने आम तोड़े, आम तोड़ करके लेकर के चले गए। और देखा जाए, कोई भी देखेगा कि बहुत साधारण सी घटना है कि यहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ हो, अगर एक दो पेड़ के आम भी तोड़ के ले गए तो कोई ज्यादा उस पर ताप नहीं लेगा, कोई ज्यादा उसमें चिंता वाली विषय नहीं होगा। व्यक्ति बहुत उसे लाइटली लेगा। ठीक है, ले गया ले गया, आगे से हम सुरक्षा करेंगे आमों की। पर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने ऐसा नहीं करा। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने क्या करा, उस चोर को ढूंढने के लिए उन्होंने पुलिस तक पहुंचे, कोर्ट तक पहुंचे कि कैसे ना कैसे करके उस चोर को ढूंढना चाहिए। भक्तों ने, वो काफी वरिष्ठ भक्त भी थे, उन्होंने महाराज को समझाने का प्रयास करा कि महाराज आप ऐसा मत करिए, क्योंकि आम ले गया कोई बात नहीं, और भी पेड़ हैं आम के, वहां पर आम आएंगे, हम ठाकुर जी की सेवा में उन्हें पधराएंगे, ठाकुर जी ग्रहण करेंगे, हम भी बाद में प्रसाद पाएंगे। पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि नहीं, ये जो आम थे, ये आम साधारण नहीं थे, ये आम साधारण नहीं थे, ये श्रीमती राधिका रानी की संपत्ति थी। और कोई व्यक्ति राधा रानी की संपत्ति को चोरी करने का अधिकारी नहीं हो सकता। यदि किसी ने चोरी करा है तो उसे दंड मिलकर ही रहेगा। और वास्तव में बहुत प्रयास करके भक्तों के द्वारा वो चोर पकड़ा गया। और चोर को दंड क्या दिया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने, उसे प्रण करवाया कि तुम केवल प्रसाद ग्रहण करोगे, तुम हरे नाम का जप करोगे, और इसके अलावा कभी भी चोरी करके, और चोरी करके भी कभी भी बिना भोग लगा हुआ कुछ भी अमनिया नहीं खाओगे। ऐसा ऐसा करके उस चोर को छोड़ दिया, केवल उसे संदेश देने के लिए कि राधा रानी हर चीज राधा रानी की संपत्ति है, क्योंकि राधा रानी श्याम सुंदर के लिए रसोई बनाती है, और श्याम सुंदर को, राधा रानी को जो भी भोग के आरोगने की सामग्री है वो राधा रानी का पहला अधिकार है, वो बनाएंगी, श्याम सुंदर पाएंगे, तब जाके वो किसी के लिए पाने योग्य होगा, उससे पहले पाने योग्य नहीं होगा। एक और दूसरी घटना आती है इसी में, मायापुर की घटना है कि मायापुर के चैतन्य गौड़ी मठ में गौर पूर्णिमा उत्सव का आयोजन था। गौर पूर्णिमा उत्सव में आयोजन में क्या होता है कि बहुत सारे भक्त आते हैं, आसपास से बहुत भक्त आते हैं, वो भक्त आकर के वहां पे रुकते हैं, परिक्रमा होती है, बहुत सारी लीलाओं का आस्वादन करते हैं। तब भी क्या हुआ कि बहुत पहले से, जैसे हमारे यहाँ पे भी फेस्टिवल होता है, तो जैसे सूखे प्रसाद हम पहले से बना के रखते हैं, मिठाई बना के रखते हैं, ताकि जैसे जो जो ज्यादा दिन तक चल सकता है उन्हें पहले से बना के रखते हैं। और जो जैसे दाल चावल सब्जी वगैरह है वो उसे दिन बनाते हैं, ताकि भगवान को भोग लगे, भगवान भी भोग पाए, और भक्त लोग भी उस प्रसाद को ग्रहण करें। उधर भी ऐसा ही हो रहा था। पर तभी क्या हुआ कि जहाँ पे प्रसाद को रखा गया था, जहाँ पे प्रसाद को रखा जाता है उसे भंडार गृह बोलते हैं, और जो उसे भंडार गृह का जो मालिक होता है उसे भंडारी बोलते हैं। और देखा होगा कि अभी पता नहीं मुझे आपके उधर अमृतसर में प्रचलन है कि नहीं, बट यहाँ पे ब्रज में एक प्रचलन है कि जब कोई भी उत्सव होगा, या किसी की शादी हो, चाहे कोई भी कुछ हो, तो एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है भंडारी, और एक स्थान को बनाया जाता है भंडार गृह। उस भंडार गृह में जो कोई जगन्नाथ जी का उपासक है, जगन्नाथ जी की स्थापना करता है, कोई बाल गोपाल की स्थापना करता है, और वहां पे एक दिया जलाया जाता है, तक और राधा रानी का स्मरण करके उस दिए को वहां पे रखाया जाता है। भाव ये रहता है कि राधा रानी साक्षात अन्नपूर्णा है, और भंडार उनकी दायित्व है। राधा रानी माता अन्नपूर्णा वहां बैठी रहेगी तो कभी भी भंडार में कमी नहीं होगी, भक्त लोग प्रसाद पाएंगे, और कभी कमी नहीं आएगी। ये भाव रहता है। आज भी ब्रज में प्रथा है, और पुष्टि मार्ग में भी प्रथा है कि राधा रानी के भाव से प्रसाद में कभी कमी नहीं आती। आपने भी अपने मंदिर में कभी अनुभव किया होगा, इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, किसी को पता नहीं होता कि इतनी बड़ी रथ यात्रा हो रही है, कि उसमें 1,000 लोग आएंगे, कि 1,500 लोग आएंगे। हम एक प्रसाद बनाते हैं, अगर 1,500 आते हैं तो भी ठीक है, तब 1,500 के 2,500 भी हो जाए तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करके सब पूरा हो जाता है। प्रसाद, मुझे नहीं लगता इस्कॉन की कोई भी उत्सव हुआ हो जहाँ पे प्रसाद कम पड़ा हो। प्रसाद एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, पर प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। तो उसी भाव से वहां पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने, गौर पूर्णिमा का उत्सव था, भंडार गृह में तरह तरह के व्यंजन बना करके सूखे रखे गए थे, और सभी लोग
उत्सव की तैयारी में थे। एक सन्यासी थे, उन्हें भंडारी बनाया गया था कि आप इसका दायित्व लीजिए, भक्त लोग आएंगे, भक्तों को अच्छे से प्रसाद पवाना है। तभी जाके वहां पे भी चोरी हुई, और चोरी करने के बाद में जितना भी प्रसाद बन करके रखा था, वो पूरा का पूरा प्रसाद वहां से चोरी हुआ। और भंडारी जी रात में नहीं थे, जो ताला वगैरह जो भी सुरक्षा के उन्होंने प्रबंध किए हुए थे, सारे के सारे सुरक्षा के प्रबंध रखे रह गए, और सारा प्रसाद रात को चोरी हुआ। जब वहां से सारा का सारा प्रसाद चोरी हो गया, सुबह भंडारी महोदय, जो भंडारी थे सन्यासी, वो आए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास में कि ऐसे से हुआ, रात को बहुत गजब हुआ, पूरा का पूरा प्रसाद चोरी हो गया। और वो जानते थे भंडारी महोदय कि किसने चोरी करा है, क्योंकि मायापुर का नाम मियापुर था, बगल में बहुत अधिक मुस्लिम लोग रहा करते थे। उन्होंने कहा कि उस गांव के लोग आए थे, वही गांव के लोग चोरी करके गए, कि और कोई नहीं आ सकता। पीछे की तरफ जो गांव है, अभी भी देखते हैं, जब जाते हैं तो चैतन्य गौड़ी मठ से आगे राजापुर की तरफ जाते हैं तो पूरा मुस्लिमों की बस्ती है, मुस्लिमों का गांव है। पता लग गया कि चोर कहाँ से आए थे, कौन लोग चोर थे। पर यहाँ पे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जो व्यवहार था, बहुत ही उल्टा था। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करी। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कोई भी ऐसा क्रोध प्रकट नहीं करा, कोई किसी के दंड की बात नहीं करी, पर उन्होंने बहुत हंस करके बहुत प्रसन्नता व्यक्त करी। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, उन लोगों ने प्रसाद को चोरी किया, क्योंकि वो प्रसाद खाएंगे तो प्रसाद खाने के माध्यम से उनकी जितने भी कल्मश है, जितने भी उनके जो अवगुण है, वो सबके सब अवगुण दूर हो जाएंगे। ये उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, उन्होंने प्रसाद चोरी किया। और उल्टा वो भंडारी महोदय को डांटने लगे। वो भंडारी महोदय से कहते हैं, तुम केवल जो भक्त आते हैं नाम जप करते हैं, उनके लिए तुम प्रसाद की व्यवस्था करते हो, पर भगवान के प्रसाद का हर कोई अधिकारी है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो भगवान के प्रसाद को ना प्राप्त कर सके। हर कोई भगवान के प्रसाद का अधिकारी है। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने वो प्रसाद वाली कथा सुनाई, जो किस तरह से इस धरती पर महाप्रसाद का प्रागट्य हुआ। वही कथा शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने चैतन्य भागवत की जो टीका लिखी है, उसमें मध्य लीला में तात्पर्य में, एग्जैक्टली मुझे वर्ड्स नहीं पता, पर वहां पर है। तो आप उसे जो भी चैतन्य भागवत का भी पढ़ने का अवसर मिले, तो आप इस पूरी लीला को, प्रसाद के प्रागट्य की लीला को पढ़ सकते हैं। तो प्रसाद के प्रागट्य कैसे हुआ कि एक बार नारद जी वैकुंठ में भगवान के धाम पहुंचे। जब नारद जी वैकुंठ में धाम पहुंचे, तो भगवान उसी समय प्रसाद खा करके चुके थे, भगवान ने प्रसाद ग्रहण कर लिया था। भगवान ने प्रसाद ग्रहण करा, भोग ग्रहण करा। उन भगवान का जो उच्चिष्ट था प्रसाद, वो लक्ष्मी जी ने भी ग्रहण कर लिया था, लक्ष्मी जी बैठी थी। तो जब पहुंचे नारद जी, तो उन्होंने लक्ष्मी जी को देखा कि उन्हें लक्ष्मी जी बड़ी संतुष्ट दिख रही थी, बहुत आनंदित थी। नारद जी ने प्रश्न करा, हे माता, आपके आनंद का क्या कारण है? आप इतनी प्रसन्न दिख रही हैं, इतनी संतुष्ट दिख रही हैं, इसका क्या कारण है? तो माता ने कहा कि अभी अभी मैं भगवान का उच्चिष्ट यानी कि प्रसाद पाकर के तृप्त हुई हूं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं प्रसन्न दिख रही हूँ, कि प्रसाद की महिमा है। तो नारद जी तरह तरह के, नारद जी वाक्पटु हैं, बोलने में चतुर हैं। तो नारद जी माता से कहने लगे, माता, ये तो आपका कर्तव्य होना चाहिए, मैं आपका पुत्र हूं, और पुत्र हूं, पर इस समय वर्तमान स्थिति में आपके समक्ष में अतिथि की तरह से आया हूं। तो अतिथि होने के नाते आप मेरा आतिथ्य करते हुए कृपया मुझे थोड़ा सा भगवान का उच्चिष्ट प्रदान कीजिए। लक्ष्मी जी ने बोला कि वो तो सब संपूर्ण हो गया, संपूर्ण हो गया, भगवान ने पाया, जितना बचा था मैंने पा लिया, अब तो कुछ प्रसाद नहीं बचा। तो उन्होंने बोला नारद जी ने कि माता कुछ तो होगा, कुछ तो देख करके आप बताइए। जब उन्होंने इतना विनय किया, तो नारद जी ने कहा कि
माता ने कहा कि ठीक है, देखो बर्तन रखा है, अभी बर्तन नहीं धोया है, उसमें देख लो कोई तिनका वगैरह लगाओ। तो वहां पे गए नारद जी। तो नारद जी ने क्या करे, अम्ली उंगली से उस बर्तन को पूरा जैसे होता है ना चाटते हैं, एक उसे फिराया और अपने मुंह में डाल दिया उंगली को। तो भी थोड़ा बहुत तिनका वगैरह लगा था, वो नारद जी को महाप्रसाद के रूप में मिल गया। अब नारद जी इतने आनंदित, इतने आनंदित, उन्हें समझ ही नहीं आया नारद जी को कि क्या करें, किससे। जब हम बहुत प्रसन्नता होती है ना, तो हम क्या करते हैं, अपने जो सुहृद हैं, जो हमारे निकटवर्ती हैं, उनके साथ में अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं। तो नारद जी बहुत आनंदित हुए। आनंदित होने के साथ में नारद जी ने क्या करा कि वो सीधे पहुंचे शिव जी के पास में, क्योंकि नारद जी भी नाम जप में सुख का अनुभूति करते हैं और शिव जी भी नाम जप के सुख की अनुभूति करते हैं, दोनों के समान गुण वाले। और तभी उनमें मित्रता होगी। मित्रता हमेशा समान गुण वालों में होती है, जो विपरीत गुण वालों में कभी भी मित्रता नहीं होती। तो इस प्रकार से जो नारद जी थे, नारद जी पहुंचे भगवान के पास से प्रसाद ग्रहण करके शिव जी के पास पहुंचे। बड़ी जोर से वीणा बजाते हुए गाते जा रहे थे। एक भजन भी है बहुत सुंदर, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। जब शिव जी के पास पहुंचे तो शिव जी को बड़े आश्चर्यचकित, आज उनका तेज ही अलग था, नारद जी का एक अलग ही आश्चर्यजनक ऑरा उनके मुखार बिंद से दिख रहा था। तो शिव जी ने नारद जी से पूछा कि नारद जी क्या हुआ, कैसे आए, इतने आनंद में कैसे हो। तो नारद जी ने पूरी कथा बताई कि ऐसे से मैं वहां गया था, मुझे भगवान का महाप्रसाद खाने को मिला, और उस भगवान के महाप्रसाद को खा करके मेरे अंदर आनंद की अनुभूति हो रही। तो जब ऐसा उन्होंने सुना तो शिव जी कहने लगे कि यदि भगवान का महाप्रसाद खाया, आप मुझसे मिलने के लिए आए, तो आपका कुछ ना कुछ लेकर आना चाहिए था, आपको खाली हाथ नहीं लेकर आना चाहिए था। आप मेरे लिए एटलीस्ट महाप्रसाद तो लेकर के आते, आप ऐसे खाली हाथ कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा कि पूरी कथा बताई, ऐसे से कुछ नहीं था, मैंने उंगली लेकर के बस वो चाटा और बस वो आ गया, अगली बार कभी अवसर मिला तो मैं आपके लिए महाप्रसाद लेकर के आऊंगा। तो शिव जी ने कहा कि वो उंगली धोई तो नहीं अभी तुमने, कि नहीं नहीं अभी नहीं धोई। तो नारद जी की उंगली को लेकर के शिव जी ने अपने मुख में रख लिया, और जो भी थोड़ा सा भी कनका वगैरह कुछ भी लगा हो, उसे पा करके शिव जी भी आनंदित हो गए। शिव जी आनंदित हुए, शिव जी आनंदित हुए तो नारद जी वीणा बजा रहे हैं, शिव जी डमरू बजा रहे हैं, हरिनाम हो रहा है, नाच रहे हैं। और सारे गढ़ वगैरह शिव जी नाच रहे हैं, सारे गढ़ भी नाच रहे हैं। अब किसी गढ़ को नहीं पता क्या हो गया। तभी वहां पे माता पार्वती आई। माता पार्वती देखिए, शिव जी नाच रहे हैं, नारद जी नाच रहे हैं, हर कोई नाच रहे हैं, बट कारण नहीं पता। गढ़ों से पूछा, नंदी वगैरह सबने मना कर दिया कि हमें कुछ कारण नहीं पता, बट बड़े आनंद में है इसलिए नाच रहे हैं। तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा रोक करके, आनंद किस बात का है, आप वो तो बताइए मुझे। तो शिव जी कहने लगे कि हे देवी, इस तरह से नारद जी आए थे और नारद जी ने मुझे भगवान का प्रसाद दिया, और ऐसे करके पूरी कथा सुनाई। अब पूरी कथा को सुनते ही माता पार्वती तो बहुत क्रोध में आ गई। इतना क्रोध, इतना क्रोध कि कोई उनके क्रोध को नियंत्रित ही नहीं कर सकता। कारण वो कहने लगे, तुमने मुझसे विवाह किया, मेरे साथ में वचन लिए कि तुम्हारे सुख दुख को आप मेरे साथ में मिल करके बांटोगे, मिल करके हम उसे, सुख होगा उसे भी मिल करके लेंगे, और दुख होगा उसे भी मिल करके बांटेंगे। आपको इतना आनंद मिला, बट उस आनंद से आपने मुझे वंचित कर दिया। आपने आनंद से वंचित कर दिया, बहुत क्रोध हो गई। और इतना क्रोधित हो गई कि उन्होंने साक्षात काली का रूप रख लिया कि आपने विवाह के जो फेरे लिए थे, जो हुआ था, उसको आपने उल्लंघन किया, नियमों का उल्लंघन करा। और साक्षात काली का रूप रख करके बिल्कुल ऐसे, इतना क्रोध कि ऐसा लगे बिल्कुल प्रलय आने वाली है। माता पार्वती इतना क्रोधित हो गई। उनके क्रोध को देखते हुए जब देखा शिव जी और नारद जी से बात नहीं संभल रही, तो भगवान को स्वयं वहां पर आना पड़ा माता पार्वती से बात करने के लिए। तो माता पार्वती ने कहा कि मुझे भी महाप्रसाद चाहिए। तो भगवान ने उस समय वरदान दिया कि जो भी मेरा प्रसाद होगा, उसकी सबसे पहले अधिकारी आप होंगे, आपके बिना किसी को भी प्रसाद नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे लिए नहीं, सबके लिए, जो इतना दुर्लभ है प्रसाद, हर किसी के लिए सुलभ होना चाहिए।
तो भगवान ने कहा ठीक है, कलयुग में जगन्नाथ के रूप में मैं अवतरित होऊंगा, और जब मैं अवतरित होऊंगा तो मेरा सबसे पहला प्रसाद तुम्हें मिलेगा, और तुम्हारे बाद में हर जन मानस के लिए वो सुलभ होगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके लिए प्रसाद बहुत दुर्लभ हो, हर किसी के लिए सुलभ होगा। तो उन्हीं माता पार्वती की कृपा से आज हम श्री श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ग्रहण कर पाते हैं। और आज भी नियम है, जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है, उस भोग को सबसे पहले माता विमला देवी को लगाया जाता है, जो श्रीमद पार्वती जी हैं। उसके बाद में किसी को भी वितरित, और लक्ष्मी जी को भी नहीं दिया था। जगन्नाथ जी का सीधा भोग पहले माता विमला देवी के पास जाता है, विमला माता को भोग लगता है, फिर वो सेवित होता है। तो ये प्रसाद की महिमा श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बताई कि प्रसाद इतना महिमावान है, उन्होंने चोरी करा, चोरी करके भी उनका कल्याण होगा, क्योंकि प्रसाद साधारण नहीं है। तो और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, समय का अभाव है, 8:35 हो चुका है कि मुझे भी आगे मूव करना है। आज के जो संदेश था यही था, हमने प्रसाद की महिमा के विषय में सुना। एक नियम हमें भी मानना चाहिए, हम कुछ भी खाएं केवल प्रसाद खाएं, प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाएं। ये नियम हर किसी को पालन करना चाहिए। और इसके अलावा भगवान को भोग लगाएं, निवेदित करें। किसका भोग लगाएं? अभी होता है हमें जो खाना होता है हम उसका भोग लगाते हैं। भोग जो भगवान खाना चाहते हैं उसका लगे, उसके लिए गुरु आचार्य वर्ग का आदेश लेकर के बनाएं, और भगवान की भोग लगाएं और भगवान के भोग को स्वीकार करें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, एक मुझे अवसर देने के लिए। आप सबको साथ मुझे संग मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की चर्चा को यहीं विराम करते हैं। अगर किसी का प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, प्रीति माता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्णा भक्तों माता जी। जी माता जी। को। प्रभु जी, मैं खुद क्वेश्चन तो था, भूल गई क्वेश्चन क्या था। जी जी, याद कर लीजिए, दोबारा पूछ लीजिएगा। संजीव प्रभु, आप बताइए तो पूछ लीजिए तो। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बहुत ही जानकारी मिली जो आपने सुलभ तरीके से हमें दी है, वो बहुत ही अच्छी जानकारी हमें मिली है। तो इसके लिए आपका धन्यवाद। एक छोटा सा प्रश्न था जो प्रसाद के रिलेटेड ये है कि जैसे हम कभी बाहर जाते हैं, जैसे तीर्थ पे चले गए, धाम में चले गए, तो हम हम्म। जो घरों में जैसे विग्रह होते हैं उनकी सेवा मानसिक तौर पे कर देते हैं, तो क्या हम प्रसाद भी मानसिक तौर पे जो है उनको भोग लगा सकते हैं? देखिए, भगवान है ना भावग्राही है। आप है ना मानसिक तौर पे कहीं पे भी, वो ऐसे बहुत सारे स्थितियों में वर्णन आता है, बहुत सारी ऐसी स्थिति आती है कि हम बाहर हैं, हमारे पास में भोग लगाने के लिए तुलसी दल भी उपलब्ध नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मन में ही तुलसी माता का स्मरण करते हैं, मन में ही भगवान को भोग लगाते हैं, और भगवान तो भावग्राही है, मन से ही उस भोग को ग्रहण करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरे पंचरात्रि का विधि का, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो हम, पर भोग हमें तब भी निवेदित करना है। ठीक ऐसा नहीं, है कुछ प्रभु। नहीं है उसमें, शुद्धा शुद्धा का भी विचार किए बिना आप मन मानसिक शुद्धि की आवश्यकता है, मन से भोग लगाने के लिए आप उन्हें निवेदित कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु प्रभु जी, जी। हाँ, दंडवत प्रणाम। एक प्रश्न और ले सकते हैं प्रभु जी। हाँ जी, बताइए प्रभु जी। हाँ, ब्रजेश्वर प्रभु पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा जर्नी में है और कोई पका हुआ प्रसाद नहीं है, तो कोई भी कच्चा प्रसाद को भोग लगा सकते हैं? हाँ, कच्चे कच्चा को भोग आइटम। लगाइए प्रभु जी। हाँ, कच्चे को भोग लगाइए प्रभु जी। अच्छा, कोई भी आइटम, फली दाना हो या अन्य कोई भी चीज हाँ जी, हाँ जी, कोई भी भोग लगा भोग लगा सकते हैं। सकते। हाँ जी। ठीक है, ठीक है प्रभु बहुत जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, आपका आभार। इस टॉक के हरे लिए। आज कृष्ण। हमारे परदादा गुरु का आज प्राकट्य दिवस है, तो हम जी उसके जी लिए जी। बहुत सौभाग्यशाली है। उनसे प्रार्थना हाँ करेंगे जी। आपकी और हमारी सभी की भक्ति के अंदर प्रगति करें, और हम सबको जी इतना सामर्थ्य दे कि हम भी जो है भक्ति में प्रगति करके जीवन को जी। सुनिश्चित। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का मुझे एक अवसर देने के लिए, शिला भक्ति सिद्धांत श्री महाराज को ग्लोरीफाई करने का। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा।